हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जय अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल की पहली शनि पूर्णिमा की, जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि कर्म, न्याय, धैर्य और ईश्वर की कृपा का दिव्य संगम है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिश्चरः कर्म फलदाता, अर्थात शनि हम देव हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। और जब पूर्णिमा जैसे पावन दिन और शनिदेव का संयोग होता है तो यह दिन बन जाता है जीवन की दिशा बदल देने वाला अवसर। आज की इस अमृत कथा में हम जानेंगे शनि पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व, शनिदेव की पौराणिक कथा, साल की पहली शनि पूर्णिमा क्यों है विशेष, शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्ति का उपाय, क्या करें और क्या ना करें, और अंत में एक दिव्य प्रेरणा। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया है असंभव को भी संभव बना सकता है। शनि पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा वह तिथि है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। यह दिन मन, भावना और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। शनि पूर्णिमा वह दिन है जब पूर्णिमा और शनिदेव का प्रभाव एक साथ सक्रिय होता है। शनिदेव न्याय के देवता, कर्मों के निर्णायक, गरीबों और पीड़ितों के रक्षक, अहंकार को तोड़ने वाले देव हैं। शनि पूर्णिमा पर की गई पूजा 1000 गुना फल देती है। साल की पहली शनि पूर्णिमा पूरे वर्ष के कर्म चक्र की नींव रखती है। इस दिन किया गया दान पूरे साल की बाधाओं को शांत करता है। इस दिन की गई प्रार्थना साल भर शनिदेव की रक्षा देती है। इस दिन मांगा गया क्षमा भाव पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करता है। मानता है जो व्यक्ति साल की पहली शनि पूर्णिमा पर सच्चे मन से शनिदेव को प्रसन्न करता है, उसका पूरा वर्ष कष्टों से सुरक्षित रहता है। शनिदेव की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव और छाया माता के पुत्र भगवान शनि, बचपन से ही शनिदेव तपस्वी और गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य माना और कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और शनिदेव को वरदान दिया, तुम संसार में न्याय करोगे, हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। यही कारण है शनिदेव कभी पक्षपात नहीं रखते। राजा हो या रंक, देव हो या दानव, सब शनिदेव के नियमों के अधीन है। एक बार एक अहंकारी राजा अपने ऐश्वर्य पर घमंड करने लगा। शनिदेव ने उसे चेतावनी दी, पर राजा ने अनसुना कर दिया। फिर शनि की दशा आई, राजा का राज छिन गया। वह दर दर भटकने लगा, पर जब उसने अपने कर्मों को स्वीकार किया, गरीबों की सेवा की और शनिदेव से क्षमा मांगी, तो शनिदेव ने उसे पहले से भी श्रेष्ठ राज और बुद्धि प्रदान की। यही शनि का न्याय है, दंड नहीं, सुधार। शनि पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश। शनिदेव हमें सिखाते हैं धैर्य, संयम, सत्य, सेवा, अहंकार का त्याग। पूर्णिमा हमें सिखाती है मन की पूर्णता, भावनाओं की शुद्धि, आत्मचिंतन। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक जागरण होता है। शनिदेव को दान अत्यंत प्रिय है। शनिवार के दिन आप काले तिल, कंबल, जूते, चप्पल, उड़द दाल, लोहे का पात्र, गरीबों को भोजन दान करें। सूर्यास्त से पहले दान करें। शनि पूर्णिमा पर क्या ना करें? किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, शराब मान से दूर रहें, किसी गरीब को खाली हाथ न लौटाएं, क्रोध और अहंकार से बचें। शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्ति का उपाय। यदि जीवन में बार बार रुकावट, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, कार्यों में देरी हो रही हो, तो समझिए शनि की परीक्षा चल रही है। इसके लिए आप शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलावें, शनि मंत्र का जाप करें, वृद्धों और मजदूरों की सेवा करें, ईमानदारी से कर्म करें, संयमित जीवन जिए। शनि पूर्णिमा की सच्ची सीख है, शनिदेव हमें डराने नहीं आते, वे हमें संवारने आते हैं। जो शनि से डरता है वह भागता है, और जो शनि को समझता है वह निखरता है।
प्रिय भक्तों, साल की पहली शनि पूर्णिमा आपके जीवन का नया अध्याय लिख सकती है। बस आवश्यकता है श्रद्धा की, धैर्य की और सच्चे कर्मों की। आज शनिदेव से कुछ मांगने से पहले अपने कर्मों को शुद्ध करने का संकल्प लें, क्योंकि जब कर्म सुधरते हैं तो शनिदेव स्वयं रक्षक बन जाते हैं। यदि आपको यह अमृत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए जय अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय शनिदेव।